एवरीवन। कल मैंने आपको बताया था कि विद्युत रासायनिक सेल में कुछ कमियां होती हैं। विद्युत रासायनिक सेल की कमियों को दूर करने के लिए मानक वेस्टर्न सेल बनाया गया। यहाँ जो ये ब्लैक बोर्ड पर है वो मैंने मानक वेस्टर्न सेल बना दिया है। इसके बारे में बताया जाएगा, इसकी क्रियाओं को बताऊंगा। तो मानक वेस्टर्न सेल का जनरली पेपर में डायग्राम यानी चित्र आता है और साथ में अभिक्रियाएं भी आती हैं। हम देख रहे हैं एच आकार की एक नलिका होती है जिसकी दाहिनी नलिका दोनों में प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड छड़ें लगी हुई होती हैं जो एनोड और कैथोड का कार्य करती हैं। इसकी दाहिनी नलिका में नीचे नीचे कैडमियम और मरकरी अमलगम CdHg अमलगम भरा हुआ होता है। इसके ऊपर CdSO4.8H2O का विद्युत अपघट्य भरा हुआ होता है, ये भरा हुआ। जबकि बाईं नलिका के निचले सिरे पर मरकरी होती है, उससे ऊपर Hg2SO4 प्लस Hg का पेस्ट भरा हुआ होता है तथा उससे ऊपर CdSO4.8/3H2O का विद्युत अपघट्य भरा हुआ होता है। शेष पूरी नलिका में CdSO4 विद्युत का विलयन भरा हुआ होता है। दोनों नलिकाओं में निचले सिरे पर प्लेटिनम की तारें लगी हुई हैं, छड़ें लगी हुई हैं जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। सेल में निम्न क्रिया होती है। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cd+2 बनाता है। कैथोड पर Hg2SO4 प्लस 2 HgSO4 है, में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये सल्फेट आयन बना लेगा, 2Hg अलग हो जाएगा। दोनों क्रियाओं को जोड़कर लिखेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया। Hg2SO4 प्लस Cd इज इक्वल टू Cd+2SO4-2। यह सेल की क्रिया है। एनोड पर ऑक्सीकरण हुआ, ये एनोड है और यह हिस्सा कैथोड है। उपरोक्त सेल का 298 केल्विन ताप पर विद्युत वाहक बल 1.0183 वोल्ट होता है तथा इसका ताप गुणांक -0.00051 पर केल्विन होता है। एक बार दोबारा से, एच आकार की नलिका होती है। इसकी दाहिनी नलिका में नीचे नीचे Cd और Hg का अमलगम भरा हुआ होता है, उससे ऊपर CdSO4.8H2O3 का विद्युत अपघट्य भरा हुआ होता है। जबकि बाईं नलिका के निचले सिरे पर मरकरी भरी हुई होती है, उससे ऊपर Hg2SO4 और Hg का पेस्ट भरा हुआ होता है और उससे ऊपर CdSO4.8H सब चित्र में बताया गया है। शेष नलिका में CdSO4 भरा होता है। एनोड में ऑक्सीकरण क्रिया होती है, कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है। दोनों को जोड़कर लिख लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, ये क्रिया आ गई। इसका विद्युत वाहक बल 1.0183 होता है और ताप गुणांक -0.0051 केल्विन होता है। मुक्त गिब्ज ऊर्जा डेल जी 11th में पढ़ा था हमने। मुक्त गिब्ज ऊर्जा डेल जी होती है तथा सेल का विद्युत वाहक बल में संबंध यानी डेल जी और ई की मान में संबंध पढ़ना है। अच्छा, हम फिजिक्स से जानते हैं विभव बराबर एकांक आवेश पर किया गया कार्य। विभव क्या है? एकांक आवेश पर किया गया कार्य है। तो V बराबर W/Q। सेल के लिए V का मान E रख दिया, W/Q। Q क्या है? आवेश। Q क्या है? आवेश। अगर आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है तो Q बराबर NF। तो W बराबर NF तो है ही सही, NFE।
उत्क्रमणीय ढंग से संचालित प्रक्रम में किया कार्य मुक्त गिब्ज ऊर्जा में आई कमी के तुल्य होता है। किया कार्य किसके तुल्य है? माइनस डेल जी के तुल्य है। दोबारा समझिए, उत्क्रमणीय ढंग से संचालित प्रक्रम में किसी सेल के अंदर उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होती है और उत्क्रमणीय ढंग से संचालित प्रक्रम में किया कार्य मुक्त ऊर्जा में आई कमी के तुल्य होता है। W बराबर माइनस डेल जी, तो माइनस डेल जी बराबर W का मान रख दिया NFE, तो डेल जी बराबर माइनस NFE हो गया। ये मुक्त गिब्ज ऊर्जा आ गई। लेकिन अगर मानक मुक्त गिब्ज ऊर्जा निकालेंगे तो सेल का मानक विद्युत वाहक बल लिखेंगे। टॉपिक क्या था? डेल जी और ई में संबंध। टॉपिक क्या था? डेल जी और ई में संबंध। V बराबर क्या होगा? W/Q। पता है कहां से आया? फिजिक्स से। एकांक आवेश पे किया गया कार्य और सेल के लिए V की जगह E रख दिया, तो E बराबर W/Q, W बराबर EQ। Q का मान, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों के रूप में हो रहा तो NF, तो NFE आ गया। ये W जो है वो मुक्त गिब्ज ऊर्जा के कमी के तुल्य होता है, तो W बराबर माइनस डेल जी रख दिया, तो डेल जी बराबर माइनस W आ गया और W का मान मैंने NFE रख दिया, तो डेल जी शून्य बराबर माइनस NFE शून्य रख दिया। ये हमारी क्या निकल कर आ गई? मानक मुक्त गिब्ज ऊर्जा निकल कर आ गई। को पढ़ाते हैं नैनसाइट समीकरण। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में नैनसाइट समीकरण की प्राय व्युत्पत्ति पूछी जाती है। नैनसाइट समीकरण, माना किसी सेल में होने वाली उत्क्रमणीय अभिक्रिया A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस D है। हो सकता है इसके कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स काम आए हो, N1, N2, M1, M2। माना किसी सेल में होने वाली उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न है, तो यहाँ पर सेल का स्थिरांक कितना होगा? C की घात M1, D की घात M2, A की घात N1 और B की घात N2। ये सेल में होने वाली क्रिया है और यह सेल स्थिरांक है। 11th क्लास के हिसाब से डेल जी बराबर होता था डेल जी शून्य प्लस RT log बेस E के। 11th क्लास में हमने गिब्ज ऊर्जा और मानक गिब्ज ऊर्जा में यह संबंध पढ़ा है, व्युत्पन्न नहीं किया, सिर्फ पढ़ा है। अब भी सिर्फ पढ़ रहे हैं। डेल जी बराबर डेल जी शून्य, इसका मान हम लोग लोग 10 में बदल लें तो 2.303 RT log बेस 10 के। और के का मान क्या रख दें भैया जी? C की घात M1, D की घात M2, A की घात N1 और B की घात N2। डेल जी की वैल्यू माइनस NFE लिख सकते हैं और डेल जी शून्य की वैल्यू NFE शून्य लिख सकते हैं, प्लस 2.303 RT log बेस 10 C की घात M1, D की घात M2, A की घात N1, B की घात N2। माइनस NF का भाग दे दूं, E बराबर E0 माइनस, नीचे पता लग गया ना माइनस क्यों आया? ये माइनस वाले पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव वाला माइनस हो गया। RT NF log बेस 10 C की घात M1
अच्छा, इसको सिर्फ के भी लिख सकते हैं, सेल स्थिरांक की तो लगाना है यहाँ पे। अगर अभिक्रिया दे रखी होगी तो उपरोक्त अभिक्रिया के हिसाब से लगा देंगे, के भी लिख सकते हैं, ये पूरा भी लिख सकते हैं। 298 केल्विन ताप पर आर का मान 8.314 होता है, टेम्परेचर 298 होता है, एफ का मान आपको 96,500 कूलाम पता है, इसका मान 298 केल्विन ताप पर E बराबर E0 माइनस 0.0591/n। आर का मान गैस स्थिरांक रख दिया 8.314, टेम्परेचर 298 रख दिया, एफ का मतलब क्या रख दिया 96,500, गुना भाग कैलकुलेशन करने पर कितना आया 0.08591 log बेस 10 के। यही हमारा किसी सेल के लिए नैनसाइट समीकरण है। एक बार पुनः देखेंगे, यह सेल की क्रिया है। उत्क्रम, किसी सेल में होने वाली क्रिया एक उत्क्रमणीय क्रिया है। N1A प्लस N2B रिवर्सिबल M1C प्लस M2D। तो उपरोक्त सेल का सेल स्थिरांक यह प्राप्त हो जाएगा। ये 11th क्लास से आया है। डेल जी बराबर डेल जी 0 प्लस RT log बेस के। ठीक है, के की वैल्यू रख दी, log 20 ई को 10 बदल दिया, 2.303 का मल्टीप्लाई कर दिया, डेल जी का मान माइनस NFE रख दिया, इसका मान NF0 रख दिया। अब हमें क्या करना है, NF का भाग दिया, E बराबर E0 माइनस NF का भाग 2.303 RT बट्टे NF log बेस की। ठीक है, कोई दिक्कत है 0.0591 बट्टे n। ये 298 केल्विन ताप पर हमारा क्या निकल कर आ गया, नैनसाइट समीकरण निकल कर आ गया। अगर हमारे पास डैनियल सेल होता, यहां से ये दिख जाएगा ना, तो अब मैं आपको यहां करके दिखा रहा हूं। अगर डैनियल सेल होता डीसी हेतु, डैनियल सेल की क्रिया मुझे याद है Zn प्लस Cu प्लस 2 रिवर्सिबल Cu प्लस Zn प्लस 2 के बराबर Cu की सांद्रता Zn प्लस 2 की सांद्रता Zn की सांद्रता Cu प्लस 2 की सांद्रता। ये दोनों इकाई है। ठोस अवस्था में सांद्रता सदैव इकाई होती है। ठोस अवस्था में सांद्रता सदैव इकाई होती है। तो ये के की वैल्यू आ गई, तो मान जमाएं अपन, यहीं जमा लेते हैं लास्ट में। E बराबर E0 माइनस 0.0591 बट्टे n। कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, 2। log बेस 10 Zn प्लस 2 की सांद्रता Cu प्लस 2 की सांद्रता, इसका भाग दे देंगे हम 2 का, 0.0295 log बेस 10 Zn प्लस 2 की सांद्रता अपॉन Cu प्लस 2 की सांद्रता। हाँ जी, कोई दिक्कत है? दोबारा देखिए, हम डैनियल सेल के लिए अगर पढ़े नैनसाइट समीकरण, तो जिंक यही की Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn प्लस 2 बनाता था, Cu प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में अपचयित होते थे। तो यहाँ पर K की वैल्यू आ जाएगी, कॉपर की सांद्रता, Zn प्लस 2 की सांद्रता, Zn की सांद्रता और कॉपर की सांद्रता, ये दोनों हमेशा इकाई होंगी। ठोस अवस्था में, शुद्ध अवस्था में इनकी सांद्रता सदैव इकाई होती है। तो ये दोनों आ गए। सिर्फ इसका K का मान देखो, यही समीकरण था ना, इसमें K का मान रख दिया और N का मान 2 रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि डैनियल सेल में इलेक्ट्रॉनों पर 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा था, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा था। तो 2 का भाग देने पर यह आ गया। इस तरह से हम एक और करते हैं। ये तो डैनियल सेल के लिए था। अब मैं आपको करके दिखाता हूं SHE के लिए।
मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए नैनसर्ट समीकरण, SHE के लिए SHE पर होने वाली अपचयन क्रिया निम्न है। तो K बराबर H2 की सांद्रता की घात आधी और H प्लस आयन की सांद्रता की घात 1। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ शुद्ध कॉपर और शुद्ध जिंक की सांद्रता इकाई आई थी, यानी शुद्ध ठोस और शुद्ध गैस की सांद्रता सदैव इकाई होती है, तो हाइड्रोजन की सांद्रता 1 आ जाएगी, तो 1/H धन आयन आ जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, E बराबर E0 माइनस 0.0591/n। कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है? 1 log बेस 10 1/H प्लस E बराबर E0 0.0591 log बेस 10 1/H प्लस। बताइए, ये समझ आ गया आपको यहाँ 1 क्यों आया? क्योंकि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, जबकि डैनियल सेल में 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा था। तो मैंने आपको सर्वमानक तौर पर नैनसर्ट समीकरण, डैनियल सेल के लिए नैनसर्ट समीकरण और SHE के लिए नैनसर्ट समीकरण व्युत्पन्न करने सिखाए।